इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को साधने में जुट गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल रविवार यानी कि आज पंजाब के मोगा जाएंगे। वहां पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ बागा पुराना स्थित अनाज मंडी में दोपहर 2 बजे महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। इस बाबत पार्टी ने शनिवार को बयान जारी किया है और इस दौरान पार्टी का यह कहना है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने काफी सेवा की है और किसानों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी, शौचालय और वाईफाई समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई है। और कृषि कानूनों को लाने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल तीनों ही जिम्मेदार है। बता दें आपको ये भी कि इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल 3 काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित कर चुके हैं। और बता दें ये भी आपको कि सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में महापंचायत को संबोधित करने के बाद आने वाली 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद स्थित हुड्डा मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं बात करें किसानों की तो आपको ये भी बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या घटने के पीछे यह बात सामने आ रही है कि जब यहाँ पर भाकियू नेता राकेश टिकैत आते हैं तो भीड़ बढ़ती ही जाती है और उनके जाते ही प्रदर्शनकारी चले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से चल रहा है और इसी के साथ जब भी कोई बड़ा किसान नेता आता है तो प्रदर्शनकारियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। बावजूद इसके कभी कभार तो गाजीपुर गेट पर प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से भी कम हो जाती है। उधर किसानों की तरफ से दिल्ली की तरफ लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। हजारों ट्रैक्टर ट्राले होंगे, गाड़ियां इसमें होगी, ट्रक इसमें होंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। 9वां जत्था है हमारा जो दिल्ली जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का जो सिंघू बॉर्डर पे मोर्चा लगा हुआ है गुरु तेग बहादुर साहब मेमोरियल टोल नाका चौक में, वो जत्थे में जाके शामिल होएंगे और जो पहले गए हुए उनको वापस भेजा जाएगा और ये 20 दिन लगा के। तो इस खास मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से विधायक हरपाल सिंह चीमा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहले सवाल आपका ये है कि लगातार किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर इसी के चलते अगर बात करें वहां के समर्थन में लगातार महापंचायत भी कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में आपकी जो सरकार है यानी कि केजरीवाल ने वहां पर महापंचायत की, लेकिन अगर अब पंजाब के मोगा की बात करें तो वहां पर भी महापंचायत की जाएगी। देखिए, जिस दिन से ये काले कानून आए हैं, जिस दिन से मौत के ब्रंट, ये फांसी का फंदा किसान का और खेत मजदूर का उस दिन से लेके आम आदमी पार्टी किसान के साथ खड़ी है, किसानों के साथ संघर्ष कर रही है। हम डे वन से किसान के सेवादार की तरफ से किसान के सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, जब भी पंजाब में हो या दिल्ली में हो या यूपी में हो या हरियाणा में हो, जहाँ कहाँ भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है, जहाँ भी आम आदमी पार्टी का इकाई है, हमने वहां पर पूरे देश में प्रदर्शन किया। हमने इवन तक गोवा तक हमने प्रदर्शन किया, गुजरात तक हमने मोदी साहब को दे रहा। अकेली आम आदमी पार्टी है देश में जो मोदी साहब को टक्कर दे रही है, अकेली आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को घेर रही है। वरना सभी ने अपने घुटने टेक दिए, चाहे वो हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और अन्य दल हो, सभी लोग जो है मोदी साहब के सामने लिटे पड़े हैं। एक भी आदमी उनके सामने नहीं खड़ा और एक ही बब्बर शेर है अरविंद केजरीवाल, जो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो के मोदी साहब से टक्कर ले रहे हैं, बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं और बीजेपी को हर राज्य में कर रहे हैं। जी, तो सर क्या लगता है कि अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी तरफ से, क्योंकि लगातार किसानों के समर्थन में आप ही नहीं, अगर बात करें कांग्रेस की तो वो भी लगातार किसानों के समर्थन में, लेकिन आपका जो एक मकसद है कि कृषि कानून रद्द किया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं सरकार पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब लोग संघर्ष करते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं
तो सरकारें खत्म हो जाती हैं। मैं समझता हूँ बीजेपी का अंतिम समय चल रहा है, बीजेपी का अंतिम दौर चल रहा है और बीजेपी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने के किनारे है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खत्म हो गई और पंजाब में वेंटिलेटर पे है, पंजाब में आखिरी सांसों पे कांग्रेस पार्टी पर ही है, उसी तरह देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, उसी तरह देश में बीजेपी जो है वो खत्म होगी। क्योंकि जिस भी राजकर्ता लीडर ने, जिस भी पार्टी ने देश के किसानों के साथ धोखा किया है, देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है, देश के व्यापारियों के साथ धोखा किया है, देश के दोस्तों के साथ धोखा किया है, उसको मुंह दिखानी पड़ी है। मैं समझता हूँ इस बार जो है बीजेपी, जैसे पहले कांग्रेस देश से खत्म हुई और बीजेपी जो देश से खत्म होगी, अकेली आम आदमी पार्टी है जो पंजाब में 2022 में और 2024 में देश में सत्ता में आई। तो सर अब क्या लगता है कि अगर बात करें कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर साथ ही वहां पर एक तरफ तो आगामी चुनाव है, इसको लेकर तमाम पार्टियां भी लगातार रैलियां कर रही हैं, किसानों की तरफ से अगर बात करें वहां पर विपक्ष की तरफ से भी महापंचायत की जा रही है और इसी बीच भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो सरकार अपील करती है जनता से कि कोरोना है, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन तमाम पार्टियां इसकी धज्जियां उड़ा रही है। देखिए, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी आए थे, जब उनको एक ट्रैक्टर में सोफा लगा के पंजाब में घुमाया गया था, तब तो पंजाब में बहुत कोरोना बढ़ा हुआ था, तब तो पंजाब में कोरोना बहुत पीक पे था। तब कैप्टन साहब को क्यों नहीं जो है याद आई कि पंजाब में कोरोना है। अब बोलते हैं कि रात को कोरोना आता है, दिन में कोरोना नहीं आता, ऐसे ऑर्डर जारी कर रहे हैं। ये सभी क्योंकि कोरोना का सैक्सीकरण हो रहा है पंजाब में, कोरोना का सैक्सीकरण हो रहा है देश में, कोरोना के ऊपर, कोरोना को लेकर ये अपनी सियासी चाल खेल रहे हैं कैप्टन साहब और उनके मंत्री संतरी इतने भीड़ हो गया। आज बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोरोना है, उससे इतिहास बदलना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी गाइडलाइन के साथ, पूरी गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद रैली कर रही है। पूरी रैली वाली जगह को सैनिटाइजर किया गया है, वहां पर मास्क बांधे जा रहे हैं, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं सभी को मास्क दिए जा रहे हैं, सभी को सोशल डिस्टेंस रखने का जो निर्देश दिया जा रहा है, सभी को जो है सभी के हाथ, उनको सभी को सैनिटाइजर किया जा रहा है। और रैली के जो मुख्य जहाँ पे स्टेज है हमारा, जो लोग बोलने वाले हैं, जो हमारे बुलारे होंगे, वो सभी अपनी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव लेके आ रहे हैं, जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है वही आएंगे। तो मेरा कहने का भाव है, आम आदमी पार्टी पूरे कानून की पालना करती है, गाइडलाइन की पालना करती है। हम किसी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहते जिससे कानून टूटता हो। पर लेकिन मेरे को ये बात पे बहुत दुख है कि जिस दिन पंजाब में हरीश रावत जी आए थे, जिस दिन आपको पता होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछली गाड़ी में बैठ के उतर के, जिस दिन आपको पता है कि राहुल गांधी सोफे वाले ट्रैक्टर में घूम रहे थे, उस दिन कोरोना क्या पाकिस्तान में गया था, उस दिन कोरोना का कश्मीर में चला गया था, उस दिन कोरोना क्या अपना चाइना में चला गया था, या उस दिन कोरोना क्या इंग्लैंड में चला गया था, या किसी और देश में चला गया था। ये सब यहाँ पे ऐसे, जब कोई दूसरा रैली करता है तो कोरोना से डराते हैं, जब आप रैली करते हैं तो कोरोना को भगाते हैं। जी चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी पंकज जोशी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष पार्टी की अगर बात करें, यही बयानबाजी सामने आ रही है कि पहले तो सरकार बात करती थी किसानों के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब बात नहीं कर रही है। नहीं देखिए, आपने खुद किसान ने कह दिया कि जब बात कर रहे थे और बात हो रही थी लगातार, तो जो है देखिए, आप ये देखिए, ये लोग तय करते थे और उसके बाद बाहर आकर के कहते थे कि बात नहीं होगी, बात उसी शर्त पे होगी कि पहले कानून वापस ले जाएं। और ये है, यहाँ तक कि माननीय कोर्ट की भी बातों को जो है अवहेलना की गई विपक्षी पार्टी द्वारा, और उसके बाद जो है तीन चीजें रही, उन लोगों में जो है एक तरीके से जो है असमर्थता रूप में जाहिर की गई। और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पार्टी है, वो चाहती है, और सरकार केंद्र सरकार चाहती है कि हाँ, बैठ करके बातचीत होनी चाहिए और इन चीजों के लिए हमेशा जो है दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन केवल जो है राजनीतिक रूप देने के लिए, राजनीतिक चीजों को लेने के लिए मुझे लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, देश के राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए। अभी यदि चाहेंगे पंकज जी, राजनीति कौन कर रहा है इसमें, किसानों के मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन सी पार्टी नहीं करती, बताइए मुझे। जी
आप देखिए कि एक ही पार्टी के जो लोग हैं, नाम लीजिए सर, पार्टी का नाम लीजिए, कौन सी पार्टी है? पंजाब में जब होती है तो इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और आप में झगड़े पैदा हो जाते हैं दोनों में। दोनों जो है विपक्ष नाम से विपक्ष में एक रहते हैं लेकिन वहाँ अलग अलग हो जाते हैं। इसी को लेकर के आप देखें तो वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये जो चीजें राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में दो अलग अलग मतभेद आते हैं, उठ करके एक जगह जाते हैं तो कहते हैं ये लोग ठीक नहीं है, हम लोग ज्यादा जो है पक्षधर हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि केवल जो है बात जो है किसान की बात स्वयं किसान कर सकता है और किसानों को बात दी जानी चाहिए और उनके लिए सरकार जहां तक तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल तक का समय एक बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि जो 55 सालों की सरकार है वो हमको 6 साल का समय मांगती है। हम तो 1.5 साल की बात करेंगे। 1.5 साल तक जो है आप इस पर आराम से विचार विमर्श कीजिए, खूब आराम से बहस कीजिए, जितनी चाहे बहस करवाइए, चाहे लोकसभा में करवाइए, चाहे बाहर करवाइए, जैसा चाहे करवाइए, लेकिन कम से कम जो है एक जगह कहीं ना कहीं पक्ष को राजी होना चाहिए। जी, तो पंकज जी आपसे यही सवाल है, अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, पहले भी उत्तर प्रदेश में वो महापंचायत कर चुकी है कृषि कानून के खिलाफ, और अब अगर हाल की अगर बात करें जहां आज पंजाब के मोगा में भी महापंचायत की जाएगी, आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है किसानों की तरफ से? हर एक तरफ से उनके विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं, किसानों को पूरा मंच से। आपने खुद देखा तो एक राष्ट्रीय पेपर है उसने भी छापा कि अब की बार वर्तमान के अंदर जो है केवल एक मक्का को छोड़ करके बाकी सभी जिनसों के भाव जो है व्यापारिक तौर पर यदि जाएं तो वो समर्थन प्राइस से ऊपर है। इसलिए ये बाजार जो है सबके लिए खुला बाजार है और आराम से जो है जिस तरीके से आप देखिए कि हर एक बार वो की जा रही है लगातार। और आप अभी देखिए केवल जो है यहाँ तो किसान है, मुझे बताइए कि ये जो सब्जियां उगाता है वो कौन है? जहाँ आज राजस्थान के अंदर 2.25 रुपए किलो, 2.25 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, सरकार क्या कर रही है? भाई ये तो केंद्र की सरकार की कोई योजना नहीं है। तो आप सरकार केंद्र कह सकते हैं कि हाँ 5 रुपए किलो से नीचे जो है कोई टमाटर नहीं बेचेगा, 10 रुपए किलो से नीचे कोई टमाटर नहीं बेचेगा, लेकिन 2.25 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है ना मंडियों में। उसके लिए सरकारें क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं तैयार हो रही है? तो सर किसानों को समझाने में असमर्थ क्यों है? किसान समझ क्यों नहीं रहे फिर इस बात को? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, किसान समझ रहा है मैडम, 80% किसान है इस देश में, समझ रहा है किसान, तभी तो ये है। और जो बाकी के देखिए ना 80% लोग कैसे समझते हैं? नहीं तो आप मुझे बताइए कि बाकी तो बहुत कम लोग परसेंटेज से जिन लोगों ने जो है कई चीजें मान ली, इन लोगों ने कई चीजों में जो है उपद्रव किए, कुछ लोगों के परसेंटेज उसके ऊपर तो विपक्ष है वो टिके हुए हैं अभी तक भी। किसान तो हमारे साथ, किसान जो है लगातार जो है इस राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र की जो भूमिका होगी इसमें किसान साथ देगा। जी, तो सर आप एक तरफ एक आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे, क्या लगता है कि आपको कि देश में कोरोना है? नहीं देखिए, देश में कोरोना भी है, देश में सारी समस्याएं हैं सब है। और इन चीजों के प्रधानमंत्री लगातार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव है, तो बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर भी जहां नरेंद्र मोदी जी ने, जहां प्रधानमंत्री ने वहां पर दौरा किया था और वहीं पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हमने कल देखी है सर। मैं आपको 2 चीज बड़े सामने कर रहा हूँ जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि लोग जो हैं, जहाँ पर लोग जो हैं केवल और जो है हम देश में जो है एक ऐसी स्थिति थी जब हम गेहूं पर जो है विदेशों पर निर्भर रहते थे। अब के भी आंकड़े देखें तो 456% निर्यात में जो है गेहूं में वृद्धि हुई है, 128% धान के निर्यात में तेजी हुई है। और देश के अंदर आज यदि आप देखे जाएं तो पूरे विश्व में केवल यदि पूरी वैक्सीन की बात की जाए तो आज हम जो है हमारी वैक्सीन 4 टाइम जो है पूरे विश्व में आगे हैं। जिन जिन लोगों ने हमसे अभी कुछ दिन पहले मना किया वो वापस आज जो है वही स्थिति में है कि हमसे वैक्सीन वापस मांग रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे जिसे कहते हैं कि हमारे विरोधी राष्ट्र थे, विरोधी देश थे, उन लोगों ने भी जो है हमसे जो है वैक्सीन की, फिर हमने जो है वहां पर विरोधी की बात नहीं करी, हमने अपनी जो है देश भाव नहीं रखा, हमने केवल और केवल मानवता का ध्यान रखते हुए हमने कहा कि हम वैक्सीन मानवता के रूप में सबको देंगे, न केवल देश को बल्कि बाहर भी दे रहे हैं। और इसी कारण से आज जो है जिस तरीके से कोरोना पे लगातार जो है उनकी पालना की जा रही है, लगातार की जा रही है और पूरी गाइडलाइन जो है कहा जा रहा है कि खुद जो है यदि कोई गलती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो खुद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस चीज की पालना करते हुए इन सब चीजों का जो है तबाही की जा रही है। तो सर उसी रैली के दौरान किसी भी लोगों ने, किसी भी जनता ने, वहां पर किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भीड़ जुटाना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के रैली के दौरान। क्योंकि देखिए चुनाव एक पृथक व्यवस्था है, चुनाव के अंदर लगातार ही कही जा रही है। मैंने वो आपकी तस्वीर नहीं देखी है, लेकिन फिर भी जो है खुद प्रधानमंत्री जो है लगातार पहली बार जो है भी कुछ दिन पहले बाहर गए थे लगातार, लेकिन जो है उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस की पालना की है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ये पालना होनी चाहिए।
देश में जो है दोबारा से ये लहर नहीं आए, क्योंकि इस देश ने बहुत बड़ा काम किया है, न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए काम किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है आपदा है, जो ये संकट है, ये निकलना चाहिए। पंकज जी, तो बिल्कुल ये गाइडलाइंस क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए नहीं है, या सिर्फ ये जनता के लिए है गाइडलाइंस? गाइडलाइंस प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री ने एक भी गाइडलाइंस से कोई उसका उल्लंघन किया हो तो मुझे बताइए। तो सर वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली थी रैली के दौरान। सर अब आगामी चुनाव है, लगातार एक के बाद ऐसे रैलियां हो ही जा रही है, बीच में गाइडलाइंस का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा, क्या ये जनता के लिए है सिर्फ? नहीं, ये प्रश्न जो उठा रहे हैं, देखिए ये प्रश्न इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम जो है सरकारें काम नहीं करती हैं, जो है चुनाव आयोग काम करता है। मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्था है, यदि ऐसी कोई चीज है तो निश्चित रूप से नोटिस मिलेगा, निश्चित रूप से हमें भी मिलेगा, चाहे हम सरकार में हो या नहीं हो, हम उसका जवाब देंगे। यदि गलती होगी तो हम माफी मांगेंगे। जी चलिए, इसी खास मुद्दे पर हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता मनजीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और 4 महीने हो चुके हैं प्रदर्शन को, और एक ही आपकी मांग है कि कृषि कानून रद्द किया जाए। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਠਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। जी, तो मनजीत जी क्या लगता है कि अब बातचीत क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से? कहाँ ऐसे चूक हो रही है बीच में? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ इस गल पे आ रहा है भी जो शोध करानी है मैं शोध कर देना। पर आप हिंदी में थोड़ा वार्तालाप कर लीजिए। जो आप मोदी सरकार कह देती है ना जी भी हमें बातचीत करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ शोध करवा लो, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ चिट्टा है ही कुछ नहीं, शोधां च है ही कुछ नहीं, तो अभी तो फिर हम क्यों शोधा करवाएंगे? हम तो रद्द करवाए कि वापस जाएंगे। जितना चिर रद्द नहीं होएंगे उतना चिर जहाँ पर ही डटे रहेंगे। ਜਿਹੜਾ संघर्ष है, ਜਿਹੜੇ मकान है वो किसानों ने बनाने शुरू करते, पक्कियां रिहायशां ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, पर एक ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ रद्द कराए बिना वापस नहीं जावांगे पंजाब में। जी तो पंकज जी आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? कब ये जो आंदोलन है आखिर कब तक ये लंबा चलेगा? क्योंकि कोरोना भी है, लगातार खतरा भी और बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से स्थिति है वो बेहद ही बेकाबू होती ही नजर आ रही है। पंकज जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। तो बता दें आपको, आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को साधने में जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज महापंचायत करने वाले हैं मोगा में। तो मनजीत जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। तो सर आपसे ये सवाल है कि अब जहां विपक्ष पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लगातार आपके समर्थन में है और एक के बाद एक महापंचायत कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश में किया, अगर अब बात करें हाल ही की, अगर पंजाब के मोगा में भी महापंचायत करने वाले हैं, क्या लगता है वो आपके समर्थन में है और इसका असर क्या किसानों सरकार पर पड़ेगा? सानू सियासी पार्टियां ते मैडम किसी भी किसान जथेबंदियां नूं किसी दी झाक नहीं। जिहड़ा लोक अंदोलन है ये आप च जुटिया हुआ है, क्योंकि आपो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ना सानू आम आदमी असीं कहने भी आम आदमी आने वाले दिनों चंगी हो या माड़ी हो, इस बारे असीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिहड़ा साडा अज अंदोलन है वो जनतक अंदोलन है, ना कि किसी पार्टी का, ना किसी जथेबंदी का। ये जनतक है, जनता का अंदोलन है, जनता जुटी हुई है। हाँ मनजीत जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है वो आपके हित में है, लेकिन और जो असली किसान हैं वो घर जा चुके हैं। नहीं सर, कोई घर नहीं गया, सारे इत्थे जजे हुए हैं, कोई हित नहीं। जे हित हुण सानू किहड़ा जी करदा, ठंड सी या गर्मी दे विच इन्नियां शहीदियां पा गए असीं ते साडा कोई जी नहीं करदा। जे साडे फायदेमंद हुंदे सी कहण दे फायदे च है, कोई फायदा नहीं इन्हां दा। जी
क्या मंजीत जी आपका जो प्रदर्शन है थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है जो बड़े नेता आते हैं यानी कि किसान नेता आते हैं, राकेश टिकैत आते हैं या ऐसे बड़े जो किसान नेता है उसमें जब शामिल होते हैं तभी जो प्रदर्शन है उसी में थोड़ा बल देखने को मिलता है, लेकिन जो अगर उनके जाने के बाद फिर 200 से कम भी संख्या हो जाती है वहां पर। नहीं सर, कोई कमजोर नहीं होया। जेड़ा साडा अंदोलन है जवानी वाल नूं जा रहा है। पहला जवान हुण पहला न्याणा सी, न्याणे तो हुण जवानी वाल जा रहा है। जदों जवान हो गया इस अंदोलन ने मोदी सरकार दीआं जड़ां हिला के रख देणीआं। आउण वालीआं चोणां पश्चिमी बंगाल दीआं होण चाहे करनाटका दीआं होण चाहे असम दीआं होण, इन्हां 'च सारिआं नूं मुद्दे मूंह करके ये तो जमा नक्क 'च दम लिया के ਜਿਹੜੇ कानून आ वो रद्द करा के वापस पंजाब नूं जावांगे। तो हमारे एक बार फिर से खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी पंकज जोशी। सर, जिस तरीके से मंजीत सिंह जुड़े हुए हैं किसान नेता, उनकी तरफ से ये कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता हम घर वापसी नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने फिर कहा ना आपको कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि जो है आप बातचीत को तैयार नहीं की है, और अभी करेंगे साहब जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। अब ये तो जो है देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं कोई भी चीज में देखिए डायलॉग तब होते हैं जब दोनों कहीं ना कहीं सहमति पर होते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि सब इस चीज नहीं होंगे तो ठीक है, जब ऐसा लगेगा ये कोई किया जाना है तो निर्णय ले लिया जाएगा। तो बातचीत की बात रास्ते तो आपने बंद किए हैं, कितने बंद किए इन्होंने, तो अब उस पर तो उसके बाद तो दोषारोपण करना ठीक नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ मंजीत जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंकज जोशी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि ये किसान ही नहीं चाहते बातचीत के लिए, अगर बातचीत के लिए अगर चाहते तो आने वाले समय में इसका समाधान निकल सकता था। नहीं बातचीत ये सोधा च कह दिया, सोधा ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ कहने भी रद्द करो, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ है ही कुछ नहीं जी। ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਜੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जी जी। तो पंकज जी, अब ये समाधान आखिर कब निकलकर सामने आएगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ समाधान निकलने का लिए रास्ता बिल्कुल होगा, क्योंकि जो किसान है वो जो किसान नेता बने हुए हैं इनकी सच्चाई को भी जान रहा है। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करके जो चीजें, देखिए आपकी इस देश के अंदर किसी भी चीज पर पाबंदी नहीं है, ना भाषा पर पाबंदी है, ना किसी अपने सामान को बेचने पर पाबंदी है, ना कोई चीजें हैं। जिन चीजों पर पाबंदियां होती हैं, जो चीजें गैर कानूनी है उनके लिए बस बाकी कहीं नहीं है। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई पाबंदी हो या जिसमें कोई हो। लेकिन आप देखें तो पिछले यदि 1 महीने के अंदर आप देखें तो जो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक देखने का आया है, वहां कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ा है, और उनके प्रभाव स्टेटों पर जो है सरकारें लगातार जो है कार्रवाई कर रही हैं। अभी आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो है सब्जी और फल मंडी है, उसमें पिछले 8 दिनों से जो है स्ट्राइक चल रही है। उसका कारण क्या है भाई? फल मंडी तो आपके हाथ में, स्टेट के हाथ में है, या तो बस एक था ना, तो यहाँ पर ये बीच वाले आड़त क्यों? क्योंकि आप उनकी जो है आड़त में कमी कर रहे हैं। तो जो मेन नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, जो बिचौलिए हैं, उनकी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को छोड़ा जाना चाहिए, पूरा जो है बात होनी चाहिए। और कोई भी चीजें हैं तो उन्होंने कहा कि भाई कानून के अंदर कोई भी चीजें, आज मेरे पिताजी ऐसे आज मुझे कहते हैं कि भाई कहाँ गलती हुई हमसे, तो गलती तो बतानी पड़ेगी ना कि हमें ये गलती हुई, बच्चे ने क्या गलती करी ये बताते हैं पिताजी की हाँ ये गलती करी आपने। लेकिन आप देखिए कि जो है ये बताने को उनको जो नेता हैं ये बताने को तैयार नहीं है कि इस कानून में कमी क्या है, किस लाइन में कमी है। ये कहते हैं कि साहब पूरा ही गलत है। मतलब आज ये कह देना कि साहब मेरा जो है कि बच्चा पूरा ही बिगड़ा हुआ है, तो सारी आदतें गंदी हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होती। क्योंकि आज हमने जो पढ़ा है, इतनी चीज को देखा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में, कांटे में भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक गुण होता है, तो उन गुणों को देखा जाना चाहिए, उन गुणों पे बात, गुण और गुण के आधार पर बात की जानी चाहिए। मंजीत जी, अब पंकज जी कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है, कृषि कानून जो रद्द करने के लिए आप लगातार मांग कर रहे हैं। आज और जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हमारी सरकार और हमारी पार्टी इस आंदोलन के साथ है। तो आज यहाँ पे किसानों के साथ एक महासम्मेलन में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं, अपना समर्थन देने के लिए और पंजाब के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया है पूरे किसानों मुलाकात होगी और
सीएम साहब ने रैली के लिए मना कर दिया सर आपको? वहीं पे मुलाकात सर केंद्र सरकार यार की करी यार तीन धक्के मारी जाते बड़ी शॉर्ट करो, शॉर्ट ना बंद हो देना ऐसे होने राहुल तेरा पीछे सुखचैन भाई चार छाट पंकज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मंजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? इस मुद्दे पे हम वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे को लेकर। जी हां, आपको बता दें, जहां किसानों के समर्थन में लगातार आम आदमी पार्टी है, तो इसी को लेकर अब आपको बता दें कि आज मोगा में केजरीवाल सीएम जो हैं वो आज महापंचायत करने वाले हैं। हाल ही में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर अब अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। और आपको ये भी बता दें कि आज महापंचायत में शामिल होने वाले हैं, किसानों को संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार विपक्ष पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हो रही है और हर बार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। किसानों की तरफ से यही गुहार लगाई जा रही है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन लगातार सरकार भी जो इनकी मांग है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष पार्टी भी इसी बात को लेकिन बयानबाजी कर रही है। किसानों की तरफ से अगर बात करें तो किसानों का भी यही कहना है कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। अगर दूसरी तरफ कोरोना को लेकर बात करें तो एक तरफ जहां कोरोना देश में बढ़ता ही जा रहा है, इसके आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी है, वहां पर बंगाल में दौरा करते हैं, रैली करते हैं और इसी बीच इसी रैली में भारी भीड़ देखने को मिलती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री और इसी बीच भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है, किसी भी लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया। और ये कहना सही होगा, ये सवाल है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन ये गाइडलाइंस खुद ही सरकार ही उल्लंघन कर रही है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को साधने में लगातार जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार यानी कि आज पंजाब के मोगा जाने वाले हैं और वहां पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ बागा पुराना स्थित अनाज मंडी में दोपहर 2 बजे महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसी बाबत
पार्टी ने शनिवार को बयान जारी किया और इसी दौरान पार्टी का ये कहना है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने काफी सेवा करी है और किसानों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी, शौचालय, वाईफाई समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई है। और कृषि कानूनों को लाने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल तीनों ही जिम्मेदार हैं। और इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल 3 काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी किसान महापंचायत को संबोधित कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में महापंचायत को संबोधित करने के बाद आने वाली 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में भी स्थित हुड्डा मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। और बात करें किसानों की, जहां पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या घटने के पीछे यह बात सामने आ रही है कि जब यहां भाजपा नेता राकेश टिकैत आते हैं तो भीड़ बढ़ती है, उनके आ जाते ही प्रदर्शनकारी चले जाते हैं। सिलसिला पिछले 1.5 महीने से अधिक से समय से चल रहा है और इसी के साथ जब भी कोई बड़ा नेता यहां आते हैं तो प्रदर्शनकारी की जो संख्या है उसमें इजाफा हो जाता है। बावजूद इसके कभी कभार तो गाजीपुर गेट पर प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से कम हो जाती है। तो देखना ये होगा कि जहां एक तरफ जहां अहम भूमिका रहती है विपक्ष की और पक्ष को साधने में, घेरने में, और जिस तरीके से किसानों का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार 4 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं के समर्थन में तमाम पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां पर भी, सपा की बात करें तो सपा भी लगातार समर्थन में है। कांग्रेस ही हाल ही में लगातार राजस्थान के तमाम जिलों में वहां पर महापंचायत की थी और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। महंगाई को लेकर भी इन्होंने मुद्दा उठाया था, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लगातार। तो वहीं आज मोगा में महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देखना लाजमी होगा कि जो ये लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और किसानों के समर्थन में महापंचायत की जा रही है, कि जो विपक्ष लगातार कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, कि इसका सीधा सीधा असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ता है। तो इस मुद्दे पर तमाम जानकारी, तमाम अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान किसान नेता यानी कि डिम्पी पहलवान जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। डिम्पी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज सुन पा रही है। तो सर, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, 4 महीने का समय हो चुका है। क्या आपके जो आपका प्रदर्शन है उसमें थोड़े कमजोरी देखने को मिल रही है? क्या लोगों की जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिल रही है? कहाँ पे कमी है? परसों हमने पंचायत करी मैडम उड़ीसा में, हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुई है। कल हमने पंचायत करी है कर्नाटक में, शिमोगा में, तो 60,000 की तादाद में आदमी वहाँ पे आने का काम हुआ है। तो हर जगह हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले ये लोग कह रहे थे एक स्टेट का आंदोलन है, खाली पंजाब का आंदोलन बता रहे थे इसको। अभी इसमें सब कुछ, इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, देश के कोने कोने से किसान मजदूर का समर्थन हमारे को मिल रहा है और हमारे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरा देश आज एकजुट है। जो इन लोगों ने धर्म के नाम की और जात बरादरी के नाम पे जो इन्होंने जहर फैलाया था, वो भी आज समाज में बिल्कुल खत्म हो गया। आज एक ही बरादरी बची, खाली किसान का मेरा। तो डिम्पी जी, अब क्या लगता है कि विपक्ष पार्टी की बात करें, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो वह मुखिया है दिल्ली के, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज पंजाब के मोगा में महापंचायत करने वाले हैं कृषि कानून को लेकर। क्या लगता है कि वो आपके समर्थन में है या आने वाले चुनाव को लेकर कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है? देखो, इन लोगों के बारे में हमारा कोई कुछ भी कहना नहीं। ये लोग अखिलेश करो, ये करो, ये कानून लोगों का है। पा रही है आपको? हम राजनीतिक नहीं है, हम खाली किसान है और खाली किसान के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कानून लोगों का वो करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जी, तो फिर वो लगातार महापंचायत क्यों कर रहे हैं? आपके समर्थन में महापंचायत की जा रही है?
पूछो ना उन लोगों से क्यों कर रहे हैं। माफ कीजिएगा डिम्पी जी, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है। लगता है संपर्क टूट गया। तो आपको बता दें कि लगातार जो कृषि कानून को लेकर, जो इनको रद्द करने को लेकर किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन और सरकार की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। सीधा सीधा विपक्ष पार्टी का कहना है, किसानों की तरफ से ये कहना है। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आज मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोगा में महापंचायत करने वाले हैं, किसानों को संबोधित करने वाले हैं। अब देखना ये लाजमी होगा कि इसका जो सीधा असर आगामी चुनाव पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी हर जगह सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत की बात करें तो वो भी लगातार महापंचायत कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर, जहां खासकर इनका जो टारगेट है आगामी चुनाव को लेकर है। और जहां पर आगामी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहीं पर महापंचायत कर रहे हैं। और राकेश टिकैत का कहना है कि जहां जहां चुनाव है वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। उनको भी समझना आना चाहिए कि किसान परेशान हो रहे हैं, उनके हित में जब ये नहीं है कृषि कानून तो उनको रद्द किया जाए और हमारी शर्तों के मुताबिक इसको लागू किया जाए। आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को साधने में जुटी हुई है। तो इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रजेश नंदन बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, आपसे यही सवाल है, किसानों का जो मुद्दा है वो हल क्यों नहीं निकल रहा, समाधान निकलकर क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्योंकि 4 महीने हो गए हैं किसानों के प्रदर्शन को, ये कम नहीं होते सर? देखिए, किसानों का जो मुद्दा है ना, ये खींचते जा रहे हैं ये रबड़ की तरह। जो किसान नेता बने हुए हैं वैसे ये किसान नेता है नहीं, क्योंकि किसान नेता जो होता है वो किसान के हक की लड़ाई लड़ता है, वो अपनी नेतागिरी नहीं चमकाता। अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बंगाल गया कि जी आप भाजपा को वोट मत करो, आप किसी को ऐसे को वोट डालो जो भाजपा हारे। क्या मतलब होता है इसका? ये तो सॉलिड वाली राजनीति हो गई। ऐसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, सबसे पहले उन्होंने जो नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले दिल्ली में लागू किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हवा दूसरी तरफ बहने लगी तो उन्होंने वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। फिर कहने लगे जी किसानों की मांगे पूरी करो। तो ये तो सॉलिड वाली शुद्ध राजनीति हो रही है, इसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। और सरकार तो चाह रही है कि किसानों का उद्धार हो। अब तक 70 साल हो गए हैं और 70 साल में कोई भी सरकार रही हो, चाहे सबसे ज्यादा तो 56 साल तो कांग्रेस ही रही है, तो उसने नहीं चाहा कि किसान का उद्धार हो, किसान तरक्की करे। क्योंकि किसान तरक्की कर लेगा तो फिर वोट कैसे पड़ेंगे, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता फिर किसान तरक्की कर लेगा तो अब जो किसान है वो भोला वाला किसान है और उन्हें ये बहका लेते हैं। लेकिन जो समझदार किसान है वो इनके बहकावे में नहीं आएगा, वो सारे के सारा बीजेपी के साथ में है। और ये आप स्वयं सोचिए ना कि केवल पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा इसमें आंदोलन है, और जबकि एमएसपी ये दोनों राज्य 55% एमएसपी लेते हैं पूरे एमएसपी का, और जहां धान की सबसे ज्यादा पैदावार होती है बंगाल में, वहां मुश्किल से 4 या 5% एमएसपी जाती है। तो इनके पेट में इस बात का दर्द है कि एमएसपी लागू करो ताकि हम पूरी की पूरी हड़प लें। और सरकार अगर एमएसपी लागू कर देती है, कानून बना देती है और उसमें एक लाइन ये भी डाल दे कि एमएसपी राज्यवार मिलेगी, जिस राज्य में जिस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा एमएसपी दी जाएगी। इन्हें क्या मिलेगा? पंजाब को और हरियाणा को। भाई गेहूं की पैदावार इसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, क्या लेंगे फिर ये? तो ये केवल शुद्ध राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। तो सर, अब किस तरीके से उनको समझाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप विपक्ष पार्टी की भी बात कर रहे हैं कि भोले भाले किसान हैं उनको बरगलाया जा रहा है। तो आप, ये सवाल है ये आपसे है कि उनको जो समझाने में आप क्यों चूक कर रहे हैं, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर में? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान मेरा देवता है, मैं हाथ जोड़ के मना लूंगा उसे।
झुक के मना लूंगा। अब इससे देश का प्रधानमंत्री अगर नतमस्तक हो रहा है किसानों के सामने और किसान कह रहे हैं कि हम तो कानून वापस लो, हम तो कानून वापस लो, हम तो 2024 तक के लिए बैठे हुए हैं, 2022 तक के लिए बैठे हुए हैं, तो ये केवल राजनीति है। और ये जो विपक्षी दल हैं, आम आदमी पार्टी जैसे या कांग्रेस जैसे, जिनका वजूद नहीं है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी थी, अब सिमट के राज्यों में रह गई है, बहुमत उसे जो है विपक्ष का भी वो नहीं मिला, सहरा के विपक्ष में भी ढंग से बैठ पाए लोकसभा में। तो इनका केवल राजनीतिक एजेंडा है। और हमारी ये जो बने हुए हैं आपके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, ये तो राजनीतिक आदमी है, राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें केवल अपना एजेंडा चलाना है, अपने आप को हाईलाइट करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। सर हम रुक कर लेते हैं, हमारे एक खास मेहमान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, किसान नेता नरसिंह मीणा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। जी नमस्कार जी, कृष्णा जी, आपके करिश्मा जी, आपके नरसिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी, आपको आ रही है मेरी क्या? नरसिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, आपके पास जा रही है आवाज मेरी? जी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। तो सर आपसे यही सवाल है, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है ब्रजेश नंदन है। वो कह रहे हैं कि किसान नेता राजनीति कर रहे हैं, यानी कि राकेश टिकैत के भी क्या बारे में यही बोला है कि राजनीति कर रहे हैं, भोले भाले किसान को बुरगलाया जा रहा है। इस देश में राजनीति के अलावा हो क्या रहा है ये बताओ करिश्मा जी। इस देश के अंदर राजनीति से अलग और क्या हो रहा है? राजनीति कौन नहीं कर रहा? राजनीति करके अपना अपना सब भला कर रहे हैं, और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए होना चाहिए वो किसी ने नहीं किया। पहली सरकारों ने नहीं किया, ना इन्होंने किया। ये भी राजनीति पे ही चल रहे हैं। जो इन्हें करना चाहिए था, जो राजनीति का धर्म है वो इन्होंने नहीं निभाया, और पक्षकार विपक्ष का लपेटा लगाकर आंख बिचौली कर रहे हैं और अपना समय पूरा कर रहे हैं। तो सर अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ हल निकल कर सामने आएगा? देश के अन्नदाता के सामने आखिर ये बहुत बड़ी विकट चुनौती है कि आखिर चुने तो किसको चुने, हम किसको लाएं, किस पे भरोसा करें? इस लोकतंत्र के अंदर कौन सी सरकार ऐसी बनाएं, कौन सी सदी ऐसी आएगी जब इस देश के किसान का उद्धार होगा और इस देश के किसान की पीड़ा को जानने वाला हमारा नेता होगा। जिसको भी लाते हैं वो अपना भला करता है और अपने साथियों का भला करता है। सब पूंजीपतियों के मातहत रहकर रह जाते हैं और गरीब पड़पड़ाता रहता है। कोई नहीं सुनने वाला इस देश में किसान की और गरीब की। जी आप अपने प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से नरसिंह जी कह रहे हैं कि कौन राजनीति नहीं करता, यहाँ पर बीजेपी भी कर रही है, हर पार्टी कर रही है। किसानों का भला आज तक किसी ने नहीं सोचा, सिवाय भाजपा के अलावा। भाजपा ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपए सालाना, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। किसानों के लिए बीमा करवाया गया, नरसिंह जी सुन लीजिए, किसान बीमा करवाया गया फसल का, आज तक किसी सरकार ने नहीं करवाया। भाई कांग्रेस ने 56 साल राज्य किया, कांग्रेस क्या कर रही थी? आज वो किसानों के साथ लगी हुई है और कह रही है कि कानून वापस लो, कानून वापस लो। कानून का लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया कि जब तक की फाइनल समाधान नहीं निकलेगा किसानों के साथ मिलकर, तब तक कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये तो बखेड़ा, व्यर्थ का बखेड़ा है, ये केवल शुद्ध राजनीति हो रही है। और रही बात किसानों के हित की, तो भाजपा से ज्यादा नरसिंह जी किसी ने भी किसानों के बारे में नहीं सोचा आज तक। जितना भाजपा सोच रही है कोई बात ही नहीं सोचती। अब ये समय है, क्योंकि जो किसान नेता है वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं। हरियाणा में कह रहे थे सरकार गिरा देंगे, हम विधायकों को बंदी बना लेंगे, विधायकों को घर से नहीं निकलने देंगे जिनसे वोटिंग हुई उनकी। तो ये क्या है? ये किसान राजनीति थोड़ी है, ये तो केवल राजनीति है, शुद्ध वाली। अरे भैया राजनीति करना है तो किसी दल को ज्वाइन कर लो, राष्ट्रीय लोक दल है, तमाम दल है, किसी को भी कर लो और राजनीति खुल से करो। किसानों के आड़ में क्यों कर रहे हो? किसान वाकई मेरे देश का भोला भाला है, किसान अन्नदाता है, और भारत को किसान भी जरूरी है और उद्योगपति भी जरूरी है। केवल एक से काम नहीं चलता, खाली उद्योगपतियों से काम नहीं चलेगा। किसान सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद में उद्योगपति है। और उद्योग धंधे नहीं होंगे तो फिर कहाँ से ये कल कारखाने नहीं होंगे तो कहाँ से एग्रीकल्चर का सामान आएगा? फिर तो भाई हम चले जाएंगे 14वीं शताब्दी में। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। और ये जो हमारे देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बहुत
सोच समझकर फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रही है कि कौन सी कानून बनाने से, कौन सा अध्यादेश लाने से, कौन सा नोटिफिकेशन लाने से मेरे किसान का भला होगा, मजदूर का भला होगा। अब कोरोना काल में देखिए कितना है, 25,000 करोड़ रुपया जो है मजदूरों के खाते में डाला गया है, उनके अन्न पहुंचाया गया अक्टूबर तक। तो ये सारे बीजेपी के काम हैं जो किसानों के लिए और मजदूरों के हित में है। और उत्तर प्रदेश में एक पोर्टल बनाया गया है प्रवासी मजदूर, तो उस पोर्टल पे जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके आगे लिखेगा कि मैं शिक्षित हूँ या मैं स्किल्ड हूँ, अनस्किल्ड हूँ, तो उस हिसाब से उसे जो है रोजगार तो मुहैया करवाया जाएगा। तो भाजपा से बेहतर कोई दूसरी सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच सकती। जी नरसिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि साफ तौर पर ब्रजेश जी कह रहे हैं कि जब कोरोना टाइम था और जहां लोग एक आर्थिक मजबूरी से जूझ रहे थे, आर्थिक व्यवस्था जो उनके पर पड़ी थी अचानक से, सब कुछ तबाह हो रहा था, और इसी समय में जहां सरकार ने आपके खाते में 25 करोड़ रुपए डाले थे, किसानों ने इस देश के कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर भरपूर अन्न पैदा किया और देश के अंदर भंडार का पूरा भंडार भर दिया, और उनको उनकी फसलों का दाम नहीं मिला। सरकार अपनी पीठ थपथपाए, अपने हाथ से खूब थपथपाए, कोई नहीं रोकता इस चीज को, मगर इन चीजों से भला होने वाला नहीं है। किसान ने, इनकी सरकार रही हो या पूर्व सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, आंख मीच कर कमाया है, पेट से पट्टी बांध के कमाया है, धूप में, छांव में, बरसात में, एकदम देश के लिए भंडार भरे हैं, पर किसी भी सरकार ने आज तक भला नहीं किया। राजनीति कौन नहीं करता है और पर्दे के पीछे से कौन नहीं करता है। 2013 का बयान देखिए, राजनाथ सिंह जी जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जिन टिकैत साहब की आज ये अवहेलना कर रहे हैं, उनके मंच पर जाकर जंतर मंतर पर उन्होंने कहा था कि मैं बहुत लेट हो गया और सरकार को आपकी बात माननी चाहिए, हम आपके साथ हैं, और मुझे तो 3 दिन पहले आ जाना चाहिए था। और यही प्रधानमंत्री जी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी से कि एमएसपी को गारंटी का कानून बनाओ। आज कौन सी बात होगी जब इनके हाथ में सत्ता आई है? क्यों नहीं करना चाहते हैं? एमएसपी को कानून बनाइए। फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता, फसल बीमा में कंपनियों ने पैसा कमाया है। फसल बीमा में ऐसा प्रावधान इन्होंने किया है कि जब तक क्षेत्र की, नरसिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उसी समय उन्होंने कृषि सुधार को लेकर बातचीत की थी, और जब बीजेपी ने कृषि सुधार को लेकर इन्होंने लागू किया है, तो इसमें अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से आप ये भी बता रहे हैं कि हित में नहीं है, लेकिन बीजेपी भी अपने हित में बताने की कोशिश कर रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि समझाने में असमर्थ बीजेपी है या आप समझने में किसान असमर्थ है? किसान तो असमर्थ है, सदा से असमर्थ है। किसान पहचान ही नहीं पाता कि आग और पानी में क्या अंतर है। इतना भोला है कि वो अपना झटका देते हैं और उस समय वोट झटक ले जाते हैं। हम बताते हैं एमएसपी को कानून बनाना चाहिए, इनको कानूनी जामा पहनाकर एमएसपी को कानून की गारंटी दिलाई जाए, और उससे नीचे जो खरीदे, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उससे नीचे बिकना ही नहीं चाहिए। आज लगा लीजिए, पिछली जो 3-4 वर्ष के जो धान के और गेहूं के जो रेट रहे हैं और मक्का के क्या हालत हुई है एमएसपी पर, मैंने गौतम बुद्ध नगर के अंदर कहीं कोई एक केंद्र नहीं देखा। मैंने रजिस्ट्रेशन खुद अपना कराया छोटे से किसान के लिए, और मैं खुर्जा बुलंदशहर इधर हो आया, आज भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन रखा, मक्का नहीं तुल पाई। क्या व्यवस्था की है इन्होंने, क्या सुधार किया है? जो पहली लचर व्यवस्था थी उसको ही बनाना, सुदृढ़ करना था। सिस्टम नहीं होगा तो फिर कहाँ से चलेगा? भाई उसको प्रभावी तरीके से उसको लागू करवाइए, संसाधन जुटाइए। कहीं ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रह जाती है, कहीं बारदाना नहीं है, कहीं लेबर नहीं होती है, तो कहीं गीला बता देते हैं, कहीं उसमें मॉइस्चराइज बता देते हैं, तो खरीदते कहाँ हैं ये? काला क्या है? क्योंकि बीजेपी लगातार पूछ रही है कि किसान बताने में असमर्थ हैं कि आखिर इसमें जो कृषि कानून लागू किया है इसमें काला क्या है, आप उनको समझाइए। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश नंदन, बीजेपी प्रवक्ता है वो। जो सबसे जरूरी था, मैंने फिर भी कहा है कि एमएसपी वाला सुधार होना चाहिए, एमएसपी को कानूनी जामा होना चाहिए। नंबर 2, इसमें भंडारण की छूट है। हम भंडारण की छूट पर ये प्रतिक्रिया देते हैं कि हम उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। सारी चीजें हमारे घर में ही होती हैं, सारी, कोई फसल कहीं होती है, कोई कहीं होती है। कुछ हमारे भाई, हमारे भतीजे अपने रोजगार की तलाश में गांव से निकलकर शहरों में चले जाते हैं, और वहां पर भी तो उनको वो सामान अपने घर से थोड़ी खाते हैं। वो जो भी उपभोग की चीज है, दाल है, तेल है, तिलहन है, अन्न है, और बहुत सारी चीजें जो बाजार से खरीदते हैं, तो उनको मनमाने ढंग से भंडारण करके जो अपनी मर्जी से बेचेगा तो
वो दबाव किस पे पड़ेगा? वो भी आम जनता पे पड़ेगा। दूसरे इसमें ये अगर कोई कंपनी साफ तौर पे कहना चाहते हैं इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, साफ तौर पे ये कहना है आपको? देखिए, ये फसल बीमा की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। फसल बीमा में अगर नुकसान ये 60% से ज्यादा क्षेत्र का टोटल मानते हैं, यदि मेरी फसल मर जाएगी तो मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, मेरे गांव की पूरी फसल मिलनी चाहिए जब लाभ मिलेगा। तो ये बताइए कि ये अच्छी योजना है क्या? चलिए ब्रिजेश सर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नरसिंह जी कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, काले गिनाया है जिस तरीके से आपने बोला था। देखिए, एमएसपी को लेके सरकार का स्पष्ट बयान है कि आप आंदोलन वापस लीजिए, एमएसपी पे बात करिए, एमएसपी लागू कर दी जाएगी, कानून बना दिया जाएगा। लेकिन जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें कहा गया कि भाई आप कमेटी के सामने उपस्थित हो, अपने बयान दर्ज करें, कमेटी से विचार विमर्श करें और क्या रिजल्ट निकलता है वो बताएं। तो इनके जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडरान है 40, वो कहते हैं जी हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ना उसकी कमेटी को मानते हैं। तो ये क्या, ये तो हठ धर्मिता है ना, और हठ धर्मिता से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि सरकार संप्रभु है और सरकार संप्रभु होने के साथ साथ ऐसा नहीं कर सकती कि किसी के सामने झुक जाए। झुक जाएगी तो फिर ये तो सारी चीजें वापस करवाएंगे कि 370 वापस करो जी, 3 तलाक वापस करो जी, हम धरना देंगे। और इस किसान आंदोलन का सच तो सबके सामने आ गया है कि इसका केवल एक एजेंडा था कि जो ट्वीट जो हुआ था ग्रेटा थनबर्ग का, रियाना ने जो ट्वीट किए थे, उसके पीछे एजेंडा तो खालिस्तान का जो मोहम्मद धालीवाल चला रहा था कनाडा में बैठे बैठे, तो उसके पीछे ये सारे के सारे उसी के पैसे पे ये फल फूल रहे हैं किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा। अब ये सोचिए कि आंदोलन वाली जगह पे पक्के घर बनने लगे सिंगू बॉर्डर पे, ये क्या तरीका है भाई? ये जो पब्लिक है, ये जो जनमानस है, निकलने के लिए रास्ता कहाँ से लाएगा? तो ये तो किसी को परेशान करके आंदोलन नहीं हो सकता। अब राकेश टिकैत बनना चाह रहे हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हवाई जहाज में कभी नहीं चले। उन्होंने, किसी ने कहा था कि बड़े महात्मा बनने हैं तो ये कपड़े उतार दो, तो गांधी जी ने कहा कि जब तक मेरे देश का एक भी किसान, एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसपे धोती और ऊपर का उत्तरीय नहीं है, मैं तब तक कपड़े धारण नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक ही धोती और एक दुपट्टे उससे काम किया, चद्दर से कोट सूट उतार के फेंक दिया। तो अब राकेश टिकैत हवाई जहाज में घूम रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं इनके बलबीर सिंधु और कुलवंत सिंह। ये सारी चीजें हैं, इनमें सबके सब घपलेबाज हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो एमएसपी है, एमएसपी बड़े किसान उसका लाभ उठाते हैं, छोटे किसान उसका लाभ नहीं उठाते, क्योंकि छोटे किसान के पास में 4 बीघे जमीन है, 7 बीघे जमीन है, तो वो कहाँ जाएगा? तो बड़ा किसान उससे जमीन खरीद कर एमएसपी के भाव बेच देता है जाकर। तो ये इसलिए जितने भी आंदोलन में बैठे हुए हैं मंडी समिति के दलाल हैं, दलाली खत्म हो गई। आड़तियों की जो दलाली थी ना कि गेहूं किसान लेके जा रहा है, तो उसमें से आड़ती अपना अलग लेगा, आड़त का चार्ज, और उसमें जो वो होते हैं कुली, जो पल्लेदार होते हैं, वो अपना अलग लेते हैं, 1 क्विंटल में 5 किलो गेहूं। इस तरह से मनमानी करके किसानों को लूटते थे। अब सरकार ने वो कड़ा कानून बना दिया, और कड़ा कानून बना कहाँ दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक दिया। तो कानून का कोई मतलब ही नहीं है अभी तो। ये तो बेमतलब में ढोल पीट रहे हैं कि किसान आंदोलन, किसान ये 3 कानून, काला कानून। जब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, मना कर दिया कि कानून लागू नहीं होगा जब तक कि सभी समाधान न निकल आए किसानों के साथ मिलके, बात खत्म हो जाती है। जी नरसिंह जी, अब क्या लगता है कि वहाँ की जनता परेशान है? वहाँ पर क्या आप प्रदर्शन को और बढ़ाना चाहते हैं जिसके कारण आप वहाँ पर बॉर्डर पर पक्के मकान बना रहे हैं? जनता परेशान भी हो रही है। मेरे साथी बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं ये। सुप्रीम कोर्ट ने जब बीच में अपना पैर रखा, जब इन्होंने ये कहा कि आप होल्ड पे करते हो या हम कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाए, जबरदस्ती सरकार क्यों लाई कोरोना में इन कानूनों को? और जो भी इन्होंने कमेटी बनाई सबकी सहमति से बननी थी। सुप्रीम कोर्ट में तो ये कानून ये सरकार लेके जाना चाहती थी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो पता ना क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कुछ किसानों के फेवर में कहा है, जो सरकार मानने को कहाँ राजी है? सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों का भुगतान करने का 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। आज उठा लीजिए कितना बकाया है, आज भी पैसा बकाया है सरकार पर, किसान मिलों पर। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात का ध्यान कर रहे हैं ये?
नरसिंह जी, पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी तब उसके मामले में जो बयानबाजी भी की गई थी, पहले तो आपने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम राजी है, लेकिन जब आपके हित में नया फैसला सुनाया गया और फिर सरकार के बारे में आप ये बोलने लगे कि हम सरकार के फैसले से खुश हैं, अब आप भी एक तरफ आप टिक नहीं रहे हैं ना। आपकी जो बयानबाजी लगातार देखने को मिली थी लगातार, और एक तरफ बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी जो पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, वहां की जनता परेशान हो रही है। कोई घर से बाहर रहना कोई नहीं जानता, सबको परिवार अच्छा लगता है, सबको बच्चे अच्छे लगते हैं, पर करता तो क्या, मरता तो क्या नहीं करता, ये उस वाली कहानी है। सरकार जबरदस्ती मजबूर कर रही है और अपनी छवि को बिगाड़ने की कोशिश सरकार खुद कर रही है। और जब सरकार हमने चुनी थी 300 से प्लस सीटें दी थी, कहाँ से लाए थे ये बहुमत? एक समय ये था कि इनकी अटल जी की 13 दिन के बाद सरकार गिर गई, एक बार 13 महीने बाद गिर गई, एक बार 18 पार्टियों से समर्थन मिला। ये देश की जनता ने ही तो समर्थन दिया है इनको। क्यों इनको, अगर इनको सरकार में चुन दिया तो इनसे हिसाब मत मांगो, इनके मनमाने कानून चेंज करते रहो। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, NIA से जांच करवाएंगे, या चाहे जो भी कह देंगे इनके प्रवक्ता। किसानों को जो नरसिंह जी, समय का अभाव है, और ब्रजेश नंदन जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस डिबेट में यही मकसद था कि आज जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में है, हम यही चाहते हैं इस डिबेट में कहीं ना कहीं हल निकल के सामने आए, लेकिन लगता नहीं है कि किसानों के समर्थन में बीजेपी है या बीजेपी समझाने में असमर्थ है, ये तो भगवान ही जानता है। चलिए, फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।